नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक ऐसे एंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे आज सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टी जिससे हमारा लगाव है और वो मिट्टी जिसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आपके एरिया में कौन सी मिट्टी है, आपके एरिया में कौन सी मिट्टी है। ओके, तो बात करेंगे हम सॉइल्स ऑफ इंडिया की। सॉइल्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू क्लासीफाई देम, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई क्यों किया जाता है, बाय टू मेक देम इजी। उसकी स्टडी को इजी करने के लिए उस चीज़ का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। इट मीन्स दिस पर्सन इज एंग्री टाइप नेचर, दिस पर्सन इज कूल टाइप नेचर। तो उससे व्यक्ति की नेचर को समझने में आसानी होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आइकार क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार सोइल्स आर डिवाइडेड इनटू एलोवियल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लैटराइट सोयल, and these four mountain soil, arid soil, saline and alkaline soil, that is peaty and marshy soil. The first four soils, these four soils is major soils because it cover maximum area, maximum area को cover करते हैं ये। ओके, तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम करेंगे एलोवियल सोयल की। ओके, तो एलोवियल सोयल, एलोवियल मतलब ए सोयल डेट इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन, जो डिपोजिशन से फॉर्म हो रही हो और जो किसी दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट होके आई हो। तो ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकती है, या तो वो रिवर के थ्रू हो सकती है, या कोस्टल एरियाज लाइक जब समुद्र की लहरों से, तो दैट रीजन इज कोस्टल। और डेल्टा रीजन, इट मीन्स डेल्टा एक लावा इरप्टेड होता है, उसके थ्रू जो सोयल्स फॉर्म होती है, दैट इज डेल्टाइक एलोवियल सोयल। तो दीज थ्री आर एजेंट्स, रिवेराइन, डेल्टा, कोस्टल, एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एलोवियल सोयल। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि नेम द सोयल, नेम द सोयल, नेम द सोयल विच कवर मैक्सिमम एरिया। तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एलोवियल सोयल। ओके, तो अब याद रहेगा एलोवियल सोयल, एलुवियल सोयल। आलू तो सब कोई खाते हैं, आलू हर कोई खाएगा, आलू हर जगह पा जाएगा, भिंडी के भी साथ चल जाएगा, टमाटर के साथ चला जाएगा, गाजर के साथ चल जाएगा। तो एलुवियल, आलू से याद मतलब आपके दिमाग में कोई चीज़ें होती है ना, उल्टी पुल्टी बातें, वो आसानी से दिमाग में जाती हैं। सेकेंड थिंग, एजोनल एंड और एक्सेटिव सोयल, इनका कहने का तात्पर्य क्या है। मेरे सर आप एजोनल और एक्सेटिव जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ क्यों कर रहे हो, तो डियर वो इसलिए कर रहे हैं, एक्सेटिव इट मीन्स इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। ये हो गया भाई, एक व्यक्ति है अनिल का गांव, और ये हो गया भाई एक व्यक्ति है मनबर, उनका गांव। ये रिवर आ रही है, इसके थ्रू ये बहती हुई, एंड इट डिपोजिटेड फ्रॉम हेयर टू हेयर, डिपोजिट हो गई इस एरिया में। इट मीन्स ये एक्सेटिव सोयल है, इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरिया, दिस एरिया टू दिस एरिया। एंड वाई यू कॉल एजोनल, तो एजोनल कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि जो एजोनल का मतलब होता है, एक शब्द होता है जोन, और एक आपने एक टॉपिक हमने पढ़ाया था सोयल प्रोफाइल। सोयल प्रोफाइल को जो हमने स्टडी किया था उसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन्स थे, इट मीन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स थी। तो यहाँ पर जो जोन्स है, जो लेयर्स हैं, वो स्टिल इमेच्योर है, मतलब वो अभी बनी नहीं है,
और येट नॉट डेवलप्ड। डेवलप कैसे नहीं होगी, क्योंकि ये दूसरे एरिया से ट्रांसपोर्टेड हो रही है, एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो रही। दैट्स वाई वी कॉल इट एजोनल और एक्सेसिव सॉइल। ओके, ये बात हमने समझी। इसके बाद जो एलोवियल सॉइल है, दिस वन, ये वाली सॉइल, इट इज़ मोस्ट फर्टाइल। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है? क्योंकि फर्टिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, उसके पास एक तो होना चाहिए NPK, दूसरे पास उसके ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तीसरा उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, और ये सब चीज़ें इसके पास हैं। दैट्स वाई दिस सॉइल इज़ मोस्ट फर्टाइल। और दूसरी, दिस इज एंटीसोल या इंसेप्टिसोल सॉइल। इसके कहने का मतलब ये है, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड रिसेंटली, ट्रांसपोर्टेड हुई है, दूसरे जगह से आई है, तो इट मीन्स इट इज़ फॉर्म्ड रिसेंटली। दैट्स वाई इंसेप्टिसोल, एंटीसोल। अब सभी को पता होना चाहिए, एवरीवन नोज, कि जो एक प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए 3 न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बट हेयर इज लेक इन फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस की कमी होती है इसके अंदर। ये बात समझने की कोशिश कीजिए, इसके अंदर फॉस्फोरस की कमी होती है। किसके अंदर? एलुवियल सॉइल के अंदर। तो एक दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एरिया था इसका 42%। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन मिलेगा सॉइल ऑर्डर क्या है इसका। तो सॉइल ऑर्डर की बात करें तो सॉइल ऑर्डर पूछ ले जाए तो आप लिखना इंसेप्टिसोल। ओके, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल नहीं देते कभी, इंसेप्टिसोल ही ज़्यादातर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है, रीजन, एरिया। जैसे एक हमारा जो व्यूअर है, जो सब्सक्राइबर है, वो वीडियो को देख रहा है, वो कहाँ रहता है? नॉर्थ प्लेन्स के अंदर रहता है। ये जो नॉर्थ प्लेन्स है, और आपने देखा होगा कि ये नॉर्थ प्लेन्स है ना, इसमें मैक्सिमम रिवर्स है, मैक्सिमम रिवर्स है। ईस्ट कोस्ट, ये देखो ये वाला, ये रीजन ईस्ट कोस्ट। ओके, गुजरात का ये वाला हिस्सा, ये वाला गुजरात का हिस्सा, एक्सेप्ट ये देखो, ये काठियावाड़ इलाके को छोड़कर, काठियावाड़ जो एरिया है उसको छोड़कर ये कंप्लीट है। तो मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर कहाँ बनेगा? मंदिर वही बनाएंगे तो मंदिर बनेगा एलुवियल सॉइल के ऊपर, एलुवियल सॉइल के ऊपर। योगी जी की सरकार है, वहाँ पर मंदिर वही बनाएंगे। याद करके रखिए, मंदिर वही कहाँ बनेगा? मंदिर एलुवियल सॉइल के ऊपर बनेगा, ईस्ट कोस्ट। मोदी जी की प्लानिंग है कौन सी? लुक टुवर्ड ईस्ट और पधारो हमारे गुजरात। ये मोदी जी से सारे रिलेटेड है, तो ये मोदी जी को याद करते हुए रखने। मोदी जी के प्यारे हैं योगी। योगी नॉर्थ प्लेन में रहते हैं, यूपी बिहार वाला इलाका, और ईस्ट कोस्ट, लुक टुवर्ड्स ईस्ट, एंड गुजरात से तो आते ही हैं। जैसे इंडिया है, व्हेन वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट चाहते हैं जब, तो फर्टिलिटी भी बहुत है, रेनफॉल भी बहुत है, बट प्रोडक्टिविटी बहुत कम। वो इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम है। कौन सी साइड? ईस्ट की साइड। लेकिन वेस्ट की साइड ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो फर्टिलिटी है ना रेनफॉल है, बट वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसलिए जो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, जो फर्स्ट टाइम जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, डेट हैपन इन कौन से एरिया में हुआ था? डेट हैपन इन नॉर्थ। और कौन से? मेनली हरियाणा द शेर, जाटा द एरिया, और दूसरा जट द इलाका पंजाब। और किसके अंदर हुआ था? वीट के अंदर। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? MS स्वामीनाथन के अंदर। तो हम ईस्ट साइड को भी ये कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन या एग्रो प्रैक्टिसेज। तो यही चीज़ है कि रिवर एलुवियम और जो डेल्टा एलुवियम है, बेस्ट सॉइल है फॉर एग्रीकल्चर, वीट, राइस, शुगर केन या अदर क्रॉप्स के लिए। प्रॉब्लम्स क्या है? जो एलुवियल सॉइल है ना, सबसे पहले उसका सैंडी नेचर है।
सैंडी नेचर होने की वजह से इसके अंदर जो वाटर की जो ड्रेन है, इस वेल ड्रेन है, वेल ड्रेन होने की वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम तो वाटर लॉगिंग की है। वाटर लॉगिंग की तो एक तो प्रॉब्लम होगी कौन सी, वाटर लॉगिंग। सेकंड प्रॉब्लम है या सैलिनिटी। इंदिरा गांधी की नहर है जो कैनाल है, उससे जो पानी रिसाव होता है, लीकेज होता है, उसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। एंड अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम, वो कौन सी प्रॉब्लम है, डेजर्टिफिकेशन। सैंडी नेचर होने की वजह से, हाइड्रोमॉर्फिक नेचर होने की वजह से वहाँ पर जो कौन से माइक्रोपोर्स हैं उनके अंदर पानी चला जाता है। माइक्रोपोर्स आर मेनली फॉर सोइल एयर, तो एयर नहीं है। और सैंडी नेचर होने के जो प्लांट जो न्यूट्रिएंट वो नीचे की तरफ परकुलेट हो जाते हैं और इसकी वजह से सोइल एयर भी चली जाती है। दैट्स वाई दीज आर सम प्रॉब्लम्स। ये हमने बात कर ली, एक्सेसिव लीचिंग होती है। अब बात करेंगे रेड सोयल की। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि रेड सोयल रेड क्यों है। ओके, रेड इसलिए है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और इसके आयरन का ऑक्सीडेशन करने से जो बनता है उसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसका एरिया की बात करेंगे, 25% एरिया, पिछले के 42% था, इसका 25% मतलब उससे लोवेस्ट है। लेकिन ये मैक्सिमम एरिया के अंदर कवर करती है, बहुत जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह पर है, मोस्ट वाइड स्प्रेड है, ये बेस्ट ट्रेंड है, इसलिए लेस ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के सबसे कम ससेप्टेबल है। एंड इट इज फॉर्म ऑन स्टेबल हायर टॉपिग्राफी, जो रीजन होते हैं ना स्टेबल हायर टॉपिग्राफी रीजन, उसके अंदर ये फॉर्म होती है। सेकेंड, इट इज रिच इन लाइम, फॉस्फेट, आयरन, पोटास, ह्यूमस, बट लैक इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस। इसमें तो दोनों ही कमी है, लेकिन एलुवियल सोयल के अंदर ओनली फॉस्फरस की कमी थी, ये बात की। और दूसरी एक कायोलिनेट क्ले मिनरल है, इसकी वजह से इनके अंदर जो फॉस्फरस की जो फिक्सेशन है वो बहुत फास्ट होता है। सेकेंड बात, इट इज़ मोस्ट वनरेबल टू सोयल इरोजन। ये पॉइंट आपको याद करके रखना होगा कि मोस्ट विच सोयल इज मोस्ट वनरेबल टू सोयल इरोजन, दैट इज रेड सोयल। एरिड रीजन के अंदर ड्राउट कंडीशन होती है तो उस समय पॉवर्टी देखी जाती है इन रीजन्स के अंदर। ये रीजन्स, ये वाला रीजन्स, ये वाला रीजन्स, ये वाला रीजन्स। ओके, लैंड फैलोइंग की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि हमें कई कई बार लैंड फैलो छोड़नी पड़ती है। और ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्रीज, कुछ कई टाइम या ब्रिक्स मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी टॉप सोयल होती है। कौन सी, टॉप सोयल जो होती है उसका रिमूवल हो जाता है, दैट्स वाई फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। और एक फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, दैट इज तमिलनाडु इज कवर मैक्सिमम, उसके बाद कर्नाटका, देन गोवा, देन कम्स ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले तो एरिया की बात करेंगे, 15% एरिया। वाई इज इट ब्लैक, ये इसलिए है क्योंकि ये बेसाल्टिक रॉक से बना होता है, बेसाल्टिक रॉक्स। एंड बेसाल्टिक रॉक्स लावा रॉक्स जो कि डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, जो कि रिच इन फेरो मैग्नीशियम, सिलिकेट, लाइम, पोटास में रिच होती है। और पीछे की तरह जैसे रेड सोयल की बात थी, इट इज लेक इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस, बट इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हाई क्ले कंटेंट होता है। क्ले कंटेंट होने की वजह से जब रात को, दिन के समय जब तेज़ धूप होती है तो उस समय क्रैक्स हो जाते हैं, बट व्हेन वेट तो ये स्टिकी नेचर शो करता है। और बट क्रैक्स जो होते हैं सोयल के अंदर, जो ये क्रैक्स हैं, इनके तहत एयर आती रहती है और वो एयर नीचे डेप्थ तक जाती है। ब्लैक सोयल का ऑर्डर की बात करें तो वो वर्टिसोल ऑर्डर है, वर्टिसोल। याद करके कोशिश कीजिए कि इसको याद करें, वर्टिसोल बहुत बार पूछा गया है, कौन सा ऑर्डर है, वर्टिसोल। इसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर विच क्रॉप। तो इस चीज़ को तो याद करके रखिए, जो ये वाला एरिया है, ये वाले लोगों के लिए कॉटन कल्टीवेशन बहुत ईजी होता है। महाराष्ट्र, प्लेट्यू, काठियावाड़ रीजन, ये वाला जो हमें छोड़ा था किसके अंदर, एलुवियल सॉइल के अंदर छोड़ा था, कैम्यूर हिल्स, और समटाइम इस रीजन को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। देन कम्स लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक का मतलब होता है ब्रिक, और ये रेड से लेकर येलो तक रेंज करती है। एसिडिक सॉइल होती है, इट मीन्स ये इजीली डिग्रेडेड हो जाती है, इजीली इरोडेट होती है ऑन डिफोरेस्टेशन, माइनिंग या प्लांटेशन के समय। ये इसकी जो इरोजन है ये इंक्रीज हो जाता है। और ये क्यों फॉर्म होती है लेटराइटिक सॉइल, ये ड्यू टू अल्टरनेट ड्राई और वेट वेदर होने की वजह से, जो अल्टरनेट वेट और ड्राई वेदर हो रहा है उसकी वजह से इट इज फॉर्म। ओके, और ये मेनली देखने में मिलती है, ये जो सोयल है ये मेनली देखने को मिलती है दैट्स इन सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर। इसके लिए जो इसका जो नेचर होता है ना, सिलिकेट क्ले होने की वजह से, कैयोलिनेट डोमिनेट क्ले होने की वजह से ये ओपन टेक्सचर होती है, ओपन टेक्सचर होती है। देखना कभी इसको, मैसिव टेक्सचर होती है। ओके, और लो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके अंदर। देखना कभी आप, ये इजीली डिग्रेड होती है, इसमें लीचिंग होती है, लीचिंग होते समय लीचिंग ऑफ सिलिका, बट आयरन, सिलिका की तो लीचिंग हो जाती है सिलीशियस मैटर की, बट जो आयरन है वो रिमेन इन द टॉप सॉइल के अंदर रह जाता है। लेकिन इसकी गुड फिजिकल कंडीशन, ये सॉयल क्रॉप्स को किस प्रकार से हेल्प करती है, तो वो इसलिए करती है, इसमें प्रेजेंस होती है किसकी, ऑक्साइड ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम की। इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन या प्लांटेशन क्रॉप्स या राइस कल्टीवेशन या बनाना, इनके लिए ये हेल्प करती है। अब इसका जैसे सोयल ऑर्डर की हमने सबसे पहले एलुवियल की बात करी तो इंसेप्टिसोल, रेड में बात करी, फिर हमने ब्लैक की बात करी वर्टिसोल, देन हमने बात करी लेटराइटिक, इसमें होता है ऑक्जीसोल, एसिडिक सॉइल। एरिया की बात करें, हिली ऑफ केरला रीजन्स, कर्नाटका, उड़ीसा, आसाम, कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, ये वाले रीजन्स है इसके अंदर। ओके, आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।